दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा डील साइन हो चुका है और वो डील है दोस्तों एयरक्राफ्ट बनाने का। पहले क्या था दोस्तों कि इंडिया दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट को खरीदता था और इंडियन कंपनीज उसे चलाती थी। तो दोस्तों अब क्या होगा कि इंडिया इंडिया में ही दोस्तों एयरक्राफ्ट्स को बनाएगा। पहले दोस्तों जो एयरक्राफ्ट्स या फिर जो भी प्लेन्स होती थी, विदेशी कंपनीज के प्लेन्स होते थे और दोस्तों हम लोग मतलब कि क्या करते थे कि उसको खरीदते थे और दूसरे कंपनीज को प्रॉफिट होता था। लेकिन दोस्तों अब अगर इंडिया बनाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया का भी मार्केट ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंडिया का रोल कहां है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो दूसरे कंट्रीज का मोनोपोली किस तरीके से है और रशिया यहां पे इंडिया के साथ किस हद तक फ्रेंडशिप को निभा रहा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा मेमोरेंडम साइन हुआ है। वो है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और है दोस्तों यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। दोनों दोस्तों देखा जाए तो एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और दोस्तों इसमें देखा जाए ना तो बेसिकली ये एग्रीमेंट 27 अक्टूबर को मॉस्को में साइन हुआ है। इस मेमोरेंडम के तहत दोस्तों अगर देखा जाए तो SJ-100 ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया में दोस्तों बनाया जाएगा। सबसे खास बात कि ये ट्विन पैसेंजर जेट है और खास करके 100 लोगों के लिए या फिर 100 सीट्स इसमें अवेलेबल रहेंगे, जो कि डोमेस्टिक और रीजनल पर्पस के लिए होंगे। ये अभी इंटरनेशनली डील या फिर इंटरनेशनली बेचने के लिए दोस्तों नहीं है। दोस्तों सबसे खास बात कि ये क्या बन रहा है पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स मेनली SJ-100 सुपर जेट को दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो भी इंडिया में। इस एयरक्राफ्ट का नाम है SJ-100, सुपर जेट 100 के भी नाम से इसको जाना जाता है। और ये एक तरीके का पैसेंजर प्लेन है जो कि सिविल एविएशन में काम देगा। सीट कैपेसिटी 100 पैसेंजर्स की बताई जा रही है और इसका जो बेसिक रेंज है ऑन एन अराउंड दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस, मतलब कि 3000 किलोमीटर के आसपास तक का इसका डिस्टेंस है जो कि ये ट्रेवल कर सकता है। बेसिकली इसमें देखा जाए ना तो ये रीजनल रूट्स के लिए है, इंटरनेशनल रूट्स के लिए नहीं है। ये पहली बार होगा कि इंडिया 3 दशक में पहली बार जो फिर से एयरक्राफ्ट पैसेंजर बनाने की एक नई पहल करेगा। पहले भी इंडिया ने किया है, जैसे भी हम लोग देखें कि एवरो HS-748, लेकिन 1988 के दौरान दोस्तों ये बंद हो चुका था। अब अगर बात करते हैं कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटाज की, तो दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर बात करें ना तो सबसे बड़ी कंपनी जिनके पास फ्लीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यूएस का जो अमेरिकन एयरलाइंस है इसके पास दोस्तों देखा जाए ना तो 1500 से ज़्यादा फ्लीट कैपेसिटी है। डेल्टा एयरलाइंस उसके बाद आता है। और इस लिस्ट में अगर बात की जाए दोस्तों तो इंडिगो, जो कि हम लोग का इंडिया का जो कि वेल नोन दोस्तों एक कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को 10th पोजीशन पे दिखता है और न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों 370, मतलब कि अभी 1000 के भी नंबर को हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया है। लेकिन अगर बात की जाए तो इंडिया जो डेवलपिंग नेशन है, जहाँ की इकोनॉमी अब हर दिन दोस्तों देखा जाए ना तो अच्छा ही रिजल्ट दे रही है, तो इस टाइम पे जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो यहाँ पे प्लेन्स का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके कारण हम लोग देखेंगे कि इंडिया अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहा है दोस्तों कि इंडिया में एयरक्राफ्ट बनाने का। क्योंकि आप खुद सोचो दोस्तों कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और इंडिया में जो देखा जाए लोगों की इनकम वो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि कन्वीनियंस तो यहाँ पर चाहिए। दोस्तों अब अगर बात की जाए ना तो 26,000 करोड़ से ज्यादा वो कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर चला जाता है खाली एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में। मतलब कि इंडिया हर साल मेंटेनेंस और रिपेयर में कहीं ना कहीं हजारों करोड़ खर्च कर रहा है। और सबसे यहाँ पे मैं डेटा बताऊं आपको तो 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर डेटा के अनुसार खाली एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल मतलब MRO में दोस्तों इंडिया कहीं ना कहीं $3.7 बिलियन मतलब कि 31,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। और बेसिकली देखा जाए तो 85% दोस्तों जो ये पैसा है वो बाहर के देशों में चला जाता है। मतलब कि देखा जाए ना तो इन बाहरी देशों में सिंगापुर, दुबई, फ्रांस और यूके जैसे कंट्रीज आते हैं। दोस्तों ये सभी कंट्रीज क्या करते हैं तो मेनली इन प्लेन के इंस्पेक्शन करते हैं, सर्विस जांच करते हैं। लेकिन दोस्तों सोच के देखो कि आखिर ये स्किल की कमी है तभी तो ये पैसा जा रहा है। अगर इंडिया में स्किल होता, इंडिया में स्किल्ड लेबर होते, प्रोफेशनल्स होते या फिर उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट रहती, तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी मार्केट हम लोगों को दिखता कि ये ग्रोथ हो रहा है। बेसिकली कुछ नहीं तो दोस्तों ये जो 26,000 करोड़ जो बाहर जा रहा है वो अगर इंडिया में रहता तो इंडिया की इकोनॉमी को कितना अच्छा सपोर्ट मिलता।
दोस्तों अब ये जरूरी क्यों है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो इस मेमोरेंडम से इंडिया को मेक इन इंडिया बूस्ट मिलेगा। मतलब इंडिया अब दोस्तों मतलब कि इंडिया तो डिफेंस में तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, लेकिन अब सिविल एविएशन में भी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड कर सकता है इन फ्यूचर। मतलब कि देखा जाए तो एविएशन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह देखा जाता है ना कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जो कि दोस्तों रशिया कर रहा है। रशिया क्या कर रहा है कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन और टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। मतलब कि इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा कि इंडिया अपने ओन पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट है उसकी इंडस्ट्री को फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करे। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों SJ-100 जो है वो कहीं ना कहीं स्मॉलर मतलब कि इंडियन सिटीज के लिए बेसिकली है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेस्ट है। इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट ही है जो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, तो इंडिया में इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों इंडिया इसको सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर में देखा जाए ना तो उड़ान स्कीम के तहत इसको प्रमोट भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो रीजनल जो एयर ट्रैवल है उसको अफोर्डेबल भी बना सकता है। इससे इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जॉब क्रिएशन भी होगा और स्किल का ग्रोथ भी होगा। मतलब कि नए नए स्किल्ड लेबर्स आएंगे, स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगे, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, लोकल जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं दोस्तों वो सभी आएंगे। और साथ ही साथ एरोस्पेस के ट्रेनिंग में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते थे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि मेनली देखा जाए जो एयरलाइंस इंडस्ट्री में होता क्या था कि पायलट की चोरी करते थे। पायलट की चोरी मतलब कि इंडिया दोस्तों उन लोगों को ट्रेन करता था, ट्रेन करने के बाद कंसिस्टेंट जो बड़े बड़े कंपनीज है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को हेवी पैसे देके हायर कर लेते थे। मतलब उनका ट्रेनिंग का कॉस्ट बच जाता था। तो अब कहीं ना कहीं इंडिया भी इस सेगमेंट में खुद को स्टैंड कर सकता है। दोस्तों चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं है कि बिना चैलेंजेस के इंडिया खुद को स्टैंड रख सकता है। चैलेंजेस ये है कि प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है डिले है, साथ में रिस्क भी है, क्योंकि इंडिया एक अब नए सेगमेंट को तैयार करने जा रहा है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, चाहे डिजाइन हो, चाहे वो टेस्टिंग या फिर सर्टिफिकेशन हो। सर्टिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो मेनली सर्टिफिकेशन की दो एजेंसीज मेनली यूएस में है और यूरोप में है। और दोस्तों मेनली देखा जाए ना कि ये दोनों एजेंसीज ने किया क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि रशिया के साथ जब से इन दोनों जोन में दोस्तों जब दुश्मनी चालू हो गई तो इन्होंने किया क्या कि रशिया के साथ अपने जो बोइंग और जो एयरबस जैसी प्लेन्स है दोस्तों उसको देना बंद कर दिया, उसका मेंटेनेंस बंद कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि रशिया पे प्रॉब्लम आ गया। रशिया ने दोस्तों SJ-100 जो सुपर जेट है ये कहीं ना कहीं दोस्तों खुद से बनाने की कोशिश की। पहले होता क्या था कि 70% जो देखा जाता था ना कि रशिया के कंपोनेंट्स लगे हुए रहते थे और 30% दोस्तों बाहर से आते थे। लेकिन इस सैंक्शन के बाद रशिया ने किया क्या ना कि पूरा 100% रशियन मेड प्रोडक्ट्स के कारण इसको दोस्तों सुपर जेट को अपना बना लिया। और यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोस्तों कहीं ना कहीं अब रशिया जो है अभी इंडिया को करेगा। दोस्तों वेस्टर्न के सैंक्शंस तो लगे हैं रशिया पे, इसके कारण क्या होता है कि अब इंपोर्ट तो रशिया कर नहीं सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस सैंक्शन की अगर बात करें तो इंडिया इसको टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया बना सकता है, लेकिन इंडिया बनाने के बाद अभी बेच नहीं सकता है जब तक उसको बड़े बड़े कंपनीज का दोस्तों सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता। इसके साथ क्या होगा दोस्तों कि मेनली डीलेस तो होंगे लेकिन प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे नो डाउट। लेकिन इंडिया फ्यूचर में दोस्तों अपने डोमेस्टिक कंट्री पे तो डोमेस्टिक रीजन पे तो कम से कम रूल कर सकता है। दोस्तों कॉस्ट एंड मार्केट डिमांड की अगर बात करें तो इंडिया के जो एयरलाइंस है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी मतलब कि कन्विंस होना भी सबसे बड़ी फैक्टर है। मतलब कि इंडिया में अभी के टाइम पे बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का मोनोपोली था। हम लोगों को ट्रस्ट था कि चलो ठीक है ये कंपनीज जो है अच्छे से स्टेबल्ड है, मार्केट में अपना मतलब अच्छा स्टेबल सिचुएशन तैयार किए हुए हैं। लेकिन इंडिया में या फिर कहीं के भी लोगों को दोस्तों एक अच्छा कन्विंस करना कि SJ-100 जो है एक रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, या फिर देखा जाए तो मतलब बेसिकली देखा जाए ना कि बड़े बड़े ऑर्डर्स करने से पहले बहुत सारे कंपनीज को ये अभी सोचना भी पड़ सकता है। तो बेसिकली दोस्तों हर सेगमेंट में चैलेंजेस होते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब तक इस चैलेंजेस को क्रैक करके कोई नया इनोवेशन नहीं आए तब तक दोस्तों ऑप्शन भी तो नहीं मिलता है। तो दोस्तों इंडिया का फ्यूचर किस तरीके से क्या होगा एयरलाइंस का वो तो टाइम के अकॉर्डिंग खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात की जाए तो इंडिया के HAL के द्वारा बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। और दोस्तों सबसे खास बात कि इंडिया और रशिया की ये जो अब दोस्ती है वो कहीं ना कहीं अब दिख रही है दोस्तों कि ये बॉन्डिंग और भी मजबूत होती जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर